होर्मुज स्ट्रेट बंद होने का भारत पर असर पड़ेगा, जिसका जिक्र अभी शैलेंद्र सर भी कर रहे थे। कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ेगा इसका बड़ा असर। भारत का 40% कच्चा तेल होर्मुज मार्ग से ही, इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आता है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था। करीब करीब 2/3 जो भारत का यहां से जो आयात है वो इसी के जरिए होता है, इसी पर निर्भर है, यानी कि भारत पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। तो भारत के लिए हॉर्मुज कितना अहम है ये भी देख लीजिए। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत का तेल आयात, और हॉर्मुज बंद तो समय और खर्च बढ़ जाएगा इस ऑयल को हासिल करने के लिए। जरूरी बातें भी क्या हैं? हॉर्मुज जलमार्ग भारत के लिए जरूरी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिदिन कुल आयात की बात करें 50.5 लाख बैरल आयात होता है, 20 लाख बैरल हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है, और भारत का लगभग 40% तेल जो है हॉर्मुज मार्ग से ही आयात होके आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और इराक है, सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, ऐसे देशों से भारत ऑयल इंपोर्ट करता है, वहां से हमें ऑयल मिलता है। ऐसे में चूंकि इन देशों से भी सप्लाई बंद हो सकती है तो असर पड़ेगा। भारत ईरान की व्यापार की बात करें 2024-25 में, तो वो जरा देख लीजिए। भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर का माल निर्यात किया है, और भारत ने ईरान से 44.19 करोड़ डॉलर का माल आयात किया है। और 2024-25 में भारत इजराइल व्यापार की बात कर लें तो भारत ने इजराइल को 2.15 अरब डॉलर का माल निर्यात किया। भारत ने ईरान से 1.61 अरब डॉलर का माल आयात किया। कुल मिलाकर अगर देखिए तो ये ट्रेड बैलेंस भी है, ईरान के लिए भी ये थोड़ा सा एक मुश्किल काम हो सकता है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा, ईरान को इससे क्या गेन होने वाला है? ईरान जो ट्रेड करता है, और कई बार तो भारत जैसे देश जहां से तेल के बदले वो अनाज और दूसरा कच्चा माल लेता है, वो सभी ब्लॉक होगा, तो ईरान इसमें क्या गेन करने वाला है? क्या वो एंटेगनाइज नहीं करेगा उन देशों को जिनको वो आर्थिक चोट पहुंचा रहा है, जो अरब वर्ल्ड का हिस्सा है, जो उसके आसपास है, पड़ोसी है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बोला, इस प्रकार का कार्य करके ईरान एक प्रकार से अपने लिए इकोनॉमिकल सुसाइड करेगा। अगर भारत ईरान व्यापारिक संबंधों को देखें तो पिछले 10 वर्षों में जो 14 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड था, वो आज की तारीख 1.3 बिलियन के आसपास रह गया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। ईरान उस पर दबाव बना के इस विवाद के ग्लोबल इंप्लीकेशन देखना चाहता है, लेकिन ऑयल की कीमतों के बढ़ने से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। भारत के साथ साथ चीन भी बड़ा एक ऑयल का इंपोर्टर है ईरान से, वो असर पड़ेगा। साथ ही साथ अमेरिकन 5th फ्लीट, अमेरिकी नौसेना के बड़ी मौजूदगी है बहरीन, कुवैत। नहीं तो मेरा यही सवाल था, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ईरान कि ऐसा प्रेशर बना के अमेरिका पे कोई दबाव बनाया जा सकता है कि ये वॉर बंद हो जाए? मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव है? कौन मदद करने वाला है इस सिचुएशन में ईरान की? ईरान का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बना के ईरान जो है कुछ प्रमुख देशों को डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए दबाव बनाना चाहता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। बिल्कुल, और इसी पर हम बात भी कर रहे हैं, इससे लगातार एनालाइज कर रहे हैं कि क्या इतना आसान होने वाला है, क्योंकि अमेरिकन वॉरशिप्स भी वहां पर मौजूद है। क्या अमेरिका ने जो कहा कि हमारे पास विकल्प है, क्या अमेरिका ऐसे में एक्शन में नहीं आ जाएगा?